गुरु हमें तुम्हें बुलाती है। क्षय करने वाली, सारे दुखों का नाश करने वाली और सर्व प्रकार का मंगल करने वाली। और ये मंगल तो और जल्दी इसलिए हो जाता है कि गुरुवर के मुखार बिंद से पढ़ साइड भी करवा दो। सुनो, गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा करेंगे तो कुछ बात बताएं। ये उपकार दिवस है, अपने गुरु के तो सभी लोग भावना बनाओ। जब अगली बार सामूहिक शांति धारा हो तो हमें सबक प्रभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः नमोते भगवते श्रीमते श्री परशंकराय द्वादशपर्त शुक्ल ध्यान पत्राय सर्वज्ञाय शिवे सिद्धा बुद्धा परमात्मने परम सुखाय तुलोक महितान संसार चक्रवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीरान सुखतुल्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्वणे धर्म प्रसुषि यार का श्रावक श्राप का पुरुषनाशनाय घाती कर्मनाशनाय श्रेष्ठी श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार, दीपक कुमार, सौरभ कुमार, अंकित, आर्यन, समस्त वेद परिवार, श्री धर्मचंद, अरविंद, देवेन, संजय, सतीश, तंते, समस्त जबलपुरी परिवार, गुहारा गज कमलेश जैन, सिमरिया रंजन टंडन सा परिवार संपूर्ण दिगंबर जैन समाज गुहारा अपवादाम मृतोम प्रतिकामाम अतिकामाम कृतचोरभयाम शर दुष्टभयाम शर मृगभयाम शर माचक्रभयाम शर परमंत्राम लोगाम शर क्षय रोगाम शर कुष्ठ रोगाम शर क्रूरोगाम छिंदे बिंदे शर नरमारे शर गजमारे शर वासमारे शर महेश मारे शर धान मारे शर वृक्ष मारे शर गुल मारे शर बेताल साग्नि भयाम शर वेदनियाम शर मोहिनियाम शर कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सूर्यवीर शांतिम पूरा सर्व जनानंदना सर्व भव्यानंदना शर गोकुलानंदना सर्व ग्राम नगर खेड़ा करबट मट्टन बंदम सम्मानंदना शर लोकानंदना शर देशानंदना शर विजमानंदना सर्व दुख महन दय पंक्तिरस्तु कांतिरस्तु शोमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु अस्माकं श्रेष्ठ श्री राजेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, दीपक, वेद परिवार, श्री धर्मचंद, अरविंद्र, जयेंद्र, देवेंद्र, संजय, सतीश, तंतेश, समस्त जबलपुरी परिवार, गुहारा सह कमलेश जैन, सिमरिया टंडन सा परिवार, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज गुहारा पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृतनस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु शतधर्म श्रीबलगरस्तु ओम ह्रीं ह्रीं संपूर्ण मुक्षसदोतु ओम नमस्ते भगवते सदोस्कलमसायते वितेजु मूर्तिम श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वगुणनाशनाय सर्वरूपनाशनाय सर्वगुणनाशनाय सर्वक्षणनाशनाय सर्वनाथ शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रीं शिवसनमा सर्वदेव गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं शिवसाय नत गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं शिवसाय नत गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं शिवसाय नत गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं शिवसाय नत गुरु गुरु शांति सरोजन सृष्टासनानां शांति निरंतर भावितानां शांति कसाय जरंबत वैवानां शांति सभा महिमान भागतानां संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त पोदनानां देशस्रास्तस परस्राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। जय बोलिए श्रवण रत्न प्रवचन केसरी 108 श्री विश्रांत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अब पंडित जी और संगीत लोग लेट आएंगे, लेट वालों को पढ़ने से नहीं मिलना चाहिए। अपने अपन को पंडित टाइम चलना है, लेट वालों को कुछ नहीं कर सकते, घर घर जाके बुला नहीं सकते। पंडित सुनी जैसे ज्ञानी जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ी आ पाएंगे जल्दी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दें सभी। और ठीक 8:30 बजे आके गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा ने आचार्य विधान सागर पूजा हमारे सामने होगी। अब हमारी ठीक। और उसके बाद मंगल प्रवचन गुरु पूर्णिमा का। और ठीक मेरा सोचे 10 बजे छोड़ दें और 12 बजे सबको बुलाना है, क्योंकि 2000 परवर्तियो न प्रतिक्रिया जो परवर्तियो न प्रतिक्रिया जो परवर्तियो न हो पिया पिदाना सिमरा समोदा नित्य की बोधा तत्तर विपूर्वै विवादिनो स्तायगी निर्मे विवेक्या प्रतिक्रिया जो हे तथा प्रतिघात घोड़ा Oh
हे ब्रह्मा परम घोरी गुण निरंता स्वस्ति क्रियाशु परमशि श्री देवी सतगुरु को जाओ विद्यमान श्री विस्तृत शंकर सिद्धि प्रभु के गुण गाओ। मिटावन की निज में की क्षमता समता है अनजाने हे अक्षय ने गुरु को जाओ विद्यमान श्री विस्तृत शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओ जय शिलानंदन हरि के वंदन जगदानंदन चंद्रवरम जय जय केवल भानु कला सदिनम भविको के विकास निकमिदमिरम जग जीत महारिपु मोहे हरम ज्ञान दिगावर परम पूज्य परंपराचार्य आदि सागर अंकलीगढ़ परम पूज्य आचार्य भगवत महावीर तीर्थ स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवत विभा सागर महाराज सहित कालवर्ती आचार्य परमेश्वर पाद चरण कमले अजल फल महार्घम निर्माण दे मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम में ठीक 12:30 बजे यात्री पहुंचे। उससे पहले हम चलते हैं गुरु चरणों में पूरी भक्ति के साथ चित्रमण करेंगे चलिए। तस्वीर से कल के सामने हो मेरे गुरुदेव 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 हो ज्योति जल गई तो भाव भाव सन्निधि कर्णम जय। दादा इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए, पूजन कीजिए, लगी हुई थाली आ जाइए। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ, ये थाली लगी हुई है, आ जाइए इधर व्यवस्थित। हाँ जग किया माता बहनों से निवेदन है, आगे बहुत जगह खाली है और कूलर की भी विशेष व्यवस्था है, तो पीछे वालों को थोड़ा सा आगे आ जाओ तो और अच्छा लगेगा। आ जाओ आ जाओ। हाँ कूलर खाली है और कूलर भी चल रहा है, यहाँ भी है वो और बड़ा वाला है। चलिए ओम परम पूज्य ज्ञान योगी
गणाचार्य स्वर श्री विराट सागर तिबरे पे काम मन में दसना है तो अपने काम ये आचार्य स्वर श्री विराट सागर तिबरे पे चोदार उपन्यास है निवेदन निर्माण स्वाहा परम स्वाहा सभी के लिए बाहर नाश्ता की मेरी लगी गुरु सभी दुनिया क्या करना राजा जाले गुरु बंधन ही अक्षत गए भक्त सुमन का है नंदन पीतल में सोन दिखा दी परंपरा बनी संसार की क्या तो कुछ नहीं करके सर के ओम पूज्य सप्तामूर्ति गणाचार्य एक सौ अस्सी विराट सागर तिबरे पे अनेक उत्तर प्राप्त पे अर्घम निर्माण खड़े हो जाओ पतंग उड़ गई फासले ओ मेरी तो पतंग उड़ गई दिपाकर निकिता में वो तार करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि प्राग सिंधु को नमन करूं Oh yes. तुमसे सहते तुमसे चरण निधि मैं पाकर शिवरमणि का भवन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि प्राग सिंधु को नमन करूं
घोर तपोनिधि को हो इनको तुम बात वो निस्जन मैं भी इनका मनन करो परम पूज्य अप्रमद दशा को पान परम पूज्य आचार्य शिरोमण त्याग सिंधु को नमन करूं चलिए बैठ जाइए सभी लोग जी। 10 सभी लोग ये जो अभी पूजन के लिए पुस्तक दी थी वो हमारी रख दीजिए वो गौतम गणधर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज गणाचार्य गुरु भक्षण विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। कमलेश बोला भैया आवाज सही नहीं है, हो गया नहीं, आवाज सही करो, आवाज सही करो, बढ़ाना नहीं, आवाज सही करो, सही नहीं आ रही। देखिए एक कूलर बंद कर दो, आवाज फट 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 की आवाज आ रही कूलर की। कूलर कहाँ से बंद होता है? ये सिस्टम नहीं है, इस पे बोर्ड नहीं लगे ना, समस्या है। कूलर बंद करने की समस्या आएगी। कर दो बंद, तार खींच दो, नहीं तो करंट बंद लगाइए बस। अच्छा लगो भर 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 होता है, इसलिए कौन ट्रेन चल रही हो। नहीं सस्ते वाले कूलर लगे हैं, पुराने पुराने। हाँ सबको पता है, कहने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, पर क्यों है, क्या कारण है। आज जगत में सभी जगह सभी संप्रदायों में गुरु पूर्णिमा विशेष रूप से मनाई जाती है। और वास्तव में गुरु की महिमा और गुरु पूर्णिमा वही समझ सकता, वही जान सकता है जो सच्चा शिष्य होता है। छलिया वाले, मायाचारी करने वाले गुरुओं को नहीं समझ सकते। सच्चे भक्ति गुरु को समझ सकते हैं। कुछ लोग भक्ति करते पर भक्ति नहीं करते। ध्यान रखना एक बात विशेष, जैसे मान लो कुछ लोग अब यहाँ महाराज मान लो है उदाहरण के लिए, और यहाँ वहाँ भाग रहे लोग। कुछ क्यों भाग रहे? वो गुरु भक्ति दिखाने नहीं, वो इसलिए कि ए लाए चतुर्मास में तो इनकी भक्ति सफल ना हो जाए, ए लाए तो इनका सफल ना हो। ए समस्या चलती गई। भाई आवाज बिल्कुल फटी, क्या वो भैया बातें करने लगे तुम्हारे, बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही हमें, पुरानी पुरानी लगती बूढ़ी जैसे। बोला कमलेश को, कमलेश कौन सेट करता है माइक को? तो कहने का क्या, बेस वगैरह कम करो भैया, ट्रिपल करो, बेस करो, कम करो बिल्कुल। बहुत पीछे वाला पंखा बंद कर दो, हो जाओ तुम। कूलर, कूलर पंखा नहीं, कूलर पंखा चल रहे थे, सारे 10-12 पंखे चल रहे। एक जन हो जाओ माता, पीछे वाली कूलर बंद कर दो। पीछे वाली माता खड़ी हो जाओ, पीछे बंद कर दो कूलर। आवाज नहीं आ रही, वो खड़ी है, देख रही है ऐसी जैसे दुल्हन नहीं देखती। अरे पीछे कूलर बंद कर दे, घर चली जा, घर करंट लगे हुए डर है। बटन नहीं दूं मैं, सुनो चलो कोई बात नहीं, सिस्टम ऊपर हो डायरेक्ट। तो हम क्या कर रहे थे आपसे?
क्या कह रहे थे? हैं? भक्ति करना और भक्ति दिखाना दोनों में बहुत अंतर है। मैं अपने भक्तों से बोलता हूं, भक्ति करना दिखेगी, नियम से दिखेगी, क्योंकि आगम में लिखा है अंतौ शुद्धि बहि शुद्धि निस्ता जायते ता बाह्यम ही कुर्ते दोषे मंत्र दोषम बिना कुता। पंडित साहब, अंतौ शुद्धि बहि शुद्धि, अंतरंग में शुद्धि है, बाहर में नियम से दिखेगी। अंतरंग में भक्ति है, बाहर से नियम से दिखेगी। बाहर में हो, अंतरंग में उसको कोई नियम नहीं है। ये ढाबा कितनी दूर है यहाँ से? ज्ञानी, दोनों ढाबा, राजस्थान वाला उत्तर प्रदेश वाला है चेतन? 550। वही ढाबा वाला, ये वाला ये हो जाता होगा शायद, कम है 400 किलोमीटर। 400, 500, 600, फिरोजाबाद 300, 350 जो भी हो, और ज्यादा है? सुनो, विश्वास करना, जिसके अंतरंग में भक्ति होती है, गुरुओं के प्रति समर्पण होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा होता है, हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, उसको 1 किलोमीटर बराबर लगता है। और जिसकी श्रद्धा नहीं होती, वो भारत नगर भी बराबर हो, उसे दूर लगता है। क्यों? उसके अंदर नहीं है। हमारे आज ने शुरू किया, दूरस्थों भी न दूरस्था, यो इस हृदय सुखा, यो इस हृदय नास्ति समीपस्थो दूरता। एक सूत्र दिया है कि दूर होने पर भी दूर नहीं है। क्या लिखा है ना? दूर होने पर भी दूर नहीं। इसको मॉनिटरी सर क्या नहीं होती लोगों पे, चमाई को चाहे लोग हो, इसलिए हम बुराई करते हैं। दूरस्थो भी न दूरस्था, यो इस हृदय, दूरस्थो भी दूरस्थ न दूरस्था, दूर होने पर भी वह दूर नहीं है। यो इस हृदय, जिसके हृदय में विराजमान है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, हमारे हृदय में विराजमान है, तो दूर होने पर दूर नहीं है, किसी को दूर नहीं लगता। और यो इससे हृदय नास्ति, जिसके हृदय में नहीं है, उसको समीपस्थो दूरता, समीप होने दूर हो जाता है। इसलिए विश्वास करना, मालूम, अभी गुरु पूर्णिमा की मैं बताऊंगा, आज हमारे वर्तमान में आचार्य श्री नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कौन से पद को प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग में कौन से स्थान में, हमें पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। लेकिन विश्वास करना, सच कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आचार्य श्री मेरे से दूर है, मुझे लगता मेरे पास ही मेरे गुरु मेरे आशीर्वाद है। क्यों? दूर नहीं है वो। मुझे जब चर्चाएं होती है, चर्चा करता हूं, इसलिए मैं कई बार छेड़ते ही नहीं चर्चा, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चले गए लोग, कहते चले गए, मैं कहता हूं नहीं चले गए, क्योंकि एक बात बहुत सुंदर हनुमान जी और रामचंद्र जी की बात मिलती है, और भक्त हो तो हनुमान जैसे हो। गुरु प्रति आस्था, ध्यान रखना, बाहर वाले जितने टाबा वाले हो, चबड़ा गांव वाले चाहे नौर है, भक्ति हो तो हनुमान जैसे हो, समर्पित पूर्ण रूप से। क्योंकि जब रामचंद्र जी विदा हो गए, अने मोक्ष हो गए, चले गए, उनकी भाषा में कहते, तो सभी लोग रो रहे थे, पर हनुमान जी नहीं रो रहे थे। क्या? हनुमान जी नहीं रो रहे थे। लोगों ने कहा, हनुमान जी क्या हो गया तुम्हें? रामचंद्र चले गए, तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तो हनुमान जी ने कहा चले गए? बोले है ये मेरे पास में। बोले पागल हो गया क्या? क्योंकि सच्चा भक्त, ध्यान रखना, सच्चा भक्त गुरु का जो सच्चा होता है वो पागल होता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़का का दीवाना होता तो पागल कहलाता, उसको कुछ नहीं दिखता, ना दिन दिखती ना रात दिखता, ना रात दिखती ना दिन दिखता, ना भोजन दिखता ना नींद दिखती। विश्वास करना, एक लड़का जब लड़की का दीवाना होता है उसे कुछ नहीं दिखता, ना परिवार दिखता है, ना माता पिता दिखते हैं, उसे तो वही दिखता है। ऐसे जो सच्चा भक्त होता है गुरुओं का, उसे दुनिया में कोई चीज नहीं नजर आती, उसे गुरु नजर आते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति को उत्पन्न करो, सच्ची आस्था को उत्पन्न करो। जब हनुमान जी चले गए, रामचंद्र चले गए, तो रोने लगे रोने वाले,
प्रसन्न थे, उदास नहीं थे, शांत रूप से। तो लोगों ने कहा मैं क्या हो गया, आप प्रसन्न क्यों हो, आपके आंखों में आंसू नहीं दिख रहे, आप उदास नहीं दिख रहे, क्या आपको राम के जाने का कोई विकल्प नहीं है? तो हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले नहीं, तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग पागल जो कह रहे रामचंद्र चले गए। बोले रामचंद्र जी है ही नहीं, यही है, मेरे अंदर आ गए। बोले पागल हो गए क्या, कैसे अंदर आ गए? बोले अंदर आ गए हमारे। तो लोग बोले रामचंद्र जी ने पक्षपात किया। बोले पक्षपात नहीं किया, रामचंद्र जी कहे गए नहीं, विश्वास करना, रामचंद्र जी तो उसके दिल में समा गए, जिसकी श्रद्धा में थे उसके अंदर रामचंद्र जी आ गए। और रामचंद्र जी के लिए उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ है। तो वैष्णव परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी सीना को फाड़ दिया और राम सीता को दिखा दिया। फाड़ा देता सीना नहीं फाड़ सकते कमलेश जी, सीना नहीं फाड़ा उन्होंने, विश्वास करना, लेकिन एक श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का। आज भले हो सकता है पहले दिन में कह रहा था, पहले दिन है हो सकती है, पहला दिन देखा परेशानी होती है, भी देखा था मैंने, पहले दिन देखा था, मैं लास्ट में देखा था, क्या हुआ था पहले दिन में स्थिति थी बड़ा गाँव देखो, क्यों क्या नहीं पहले दिन मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ भगवान और अच्छा है और खराब जाए स्थिति, स्थापना और खराब जाए, क्यों? जहाँ शुरू में मचता है पंडित साहब दीपचंद जी, वहाँ समझ लो अच्छा होता है, क्योंकि पहले मच जाए, कीचड़ हो जाए, फिर बारिश हो, क्या इसलिए मालूम मैं पहले लोगों को मधुर वाणी देता, फिर मैंने कटु देता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि जो मिर्ची को पचा गया, जो मिर्ची को खा गया, वो मिठाई खा सकता है, और जिसने मिठाई खाना शुरू की बाद में मिर्ची मिला तो चिच करता है। इसलिए मैं घर वालों को पहले मिठाई नहीं, पहले मिर्ची खिलाऊंगा, डांट फटकार की, बाद में जमाने की मिठाई खिलाऊंगा, तो कुछ नहीं। क्योंकि मटका बनाने के पहले मटका बनाने के पहले सहन करना पड़ता है। मैं बता चुका हूँ यहाँ पे सह पे, तो फिर मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन मिट्टी को मटका बनना है तो सहन करना पड़ेगा। अरे जी, मिट्टी को मटका बनना सहन करना पड़ेगा, विश्वास करना, उसको सहन करना पड़ता है। रातों से कुछ नहीं जाती है, रात भर गलाई जाती है, धूप में सुखाई जाती है, आग में तपाई जाती है, तब कभी मिट्टी माँ की शीश पे आता है। गुरु की डांट शिष्य पर पड़ती है, शिष्य की डांट गुरु की डांट से सहन करता है, तपता इतना तप जाता है, मिट्टी तो माँ की शीश पे आ पाता है, पर शिष्य 3 लोग की शीश पर पहुंच जाता है। विशेषता है तो शिष्य गुरु की डांट सहन नहीं कर पाया, जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान में इतने लोग भला के हैं, बाकी बाहर वाले को तो सुना है, बस समझना गुरु पूर्णिमा क्यों है, क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है। तो बस शॉर्ट में कह बता दें, भगवान महावीर स्वामी को भी पूजा की होगी, आप लोगों को पता हो पूजा करी ना महावीर स्वामी की, केवल ज्ञान का प्राप्त हुआ, बताओ वैसा शुक्ला है, वैसा बदी ने सुधी देख लो पूजा में कहा है, नहीं करी पूजा आप लोगों ने, तो बोलो कितना है, वैसा सुधी 10वीं के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया, और वैसा शुक्ला 10वीं से लगाओ आज तक 65 दिन हो गई, कितने दिन हुए मनीष? 65 दिन। अब समझना विषय, एक दिन यदि हम 10 मिनट प्रवचन ना करें तो लोग भागना शुरू हो जाएंगे। 10 मिनट क्या है, थोड़ा सा बंद कर लेना, माता का और बोले महाराज आपको क्या है बनाना, तो आप आहार करने के लिए हमें तो बनाना है, सो भग जाएंगे शुरू में 5 मिनट के लिए नाक बंद कर लें, तो हमको लगता है तो माइक वाला बचेगा और रोजा बेटा वाली बच्चे कह नहीं सकते, तो भी कहेंगे चलो कुआ जली रखी हुआ दोबारा उठा लो, सब भग जाएंगे। 10-15 मिनट 20 मिनट लगा शायद मुझको लगता तो बचे। विश्वास करना, धन्य वो भक्ति, धन्य आस्था, धन्य समर्पण। एक दिन व्यतीत हो गया, भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं की, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन निकल गए, लोग टप लगाए बैठे हैं, क्या बात है, भगवान की देशना क्यों नहीं हो रही? क्या भगवान की देशना क्यों नहीं? बात से हम आए, हम प्रवचन न करें, मोल ले लें, इटावा वाले आए, कहीं वाले आए, और हम बोले ना, चित्रकूट से आए, फिरोजाबाद से, जहाँ से लोग आए, हम ना बोले उनसे, मन क्या कहे महाराज क्या बात हुई, बोलत करेंगे उदास है, कोई कारण है, मैंने बोले नहीं, देखे ना, तो प्रमोद कोटिया पहले कहेगा मास्टर ने सिखाया क्या बात, हमारा कुछ है उतार उतरो लग रहा होगा, क्यों?
दिव्य देशना नहीं हुई तो बस सौदर मेरे को बिछाया आया। बात क्या है, कोई नियम है या नो? फिर से कह रहा हूँ पंडित जी, आप इसे ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञानी पंडित जी हो। बिल्कुल मत देना दोष धारा वालों को, बिल्कुल मत देना दोष बड़ा गांव वालों को, बिल्कुल मत दोष देना चतुरपुर वालों को, इटावा वालों को। विश्वास करना, जिसमें पात्रता ही नहीं होगी वो मेरी जिम्मेदारी क्या सुन पाएगा? तो पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। सिंगनी का दूध, आगम में लिखा है कर्नल साहब, सिंगनी का दूध कहाँ ठहरता है? स्वर्ण पात्र में ठहरता है। कहाँ ठहरता है? सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है और पात्र में नहीं ठहर सकते। विश्वास करना, जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए उत्तम पात्र चाहिए, वही झेल सकता है, बाकी नहीं। पात्र था पर समोसड़ में नहीं था। जिनवाणी को झेलने की सामर्थ्य थी पर समोसड़ में नहीं थी। जो समोसड़ में बैठे थे लोग, लाखों लोग बैठे, श्रावक साधकाएं बैठे, मुनिराज बैठे, उपाध्याय बैठे, आचार्य बैठे और भी वहां सारे साध पद वाले बैठे, शुद्ध ज्ञानी बैठे। विश्वास करना ज्ञानी। ओ फिर से कह रहा हूं, भारे वाले जहां जहां मेरी आवाज सुन रही, आवाज जा रही हो, और लोकल में जो बैठे हैं, नाम मुझे पता नहीं, कुछ बताते तो कुछ आया नहीं तो भूल गया, समझ गया नहीं? पात्र चाहिए, पात्र। जिनवाणी सुनने पात्र चाहिए, और पात्र भी क्षमताओं। फिर से कह रहा हूँ आपसे, बता सकते इंसान को तो संकेत पुण्य चाहिए इस दरबार में आने के लिए। निशान पुण्य चाहिए, तीव्र विश्वास करना, विश्वास करना। जिन जीवों का पुण्य नहीं होता वो यहाँ वहाँ की क्रियाएं तो कर लेंगे, और जब प्रवचन का समय आएगा तो भाग जाएगा। और जिसका तीव्र पुण्योदय होगा, यहाँ वहाँ की क्रियाएं छोड़कर गुरु चरणों में आकर जिनवाणी का पार करने लग जाएगा। पूछो हमारे इटावा वालों से, आस्था वालों से, बोले महाराज आप तो सेक नहीं देख पाए। पूछा क्यों? बोले महाराज इधर की जल्दी पड़ी थी, यहाँ की जल्दी पड़ी थी, कहीं प्रवचन ना छूट जाए महाराज का। भगवान का अभिषेक छोड़ दिया, चलो जल्दी जल्दी चले अपन, क्योंकि यहाँ का विषय न छूट जाए। विश्वास करना, नाश्ता करने नहीं आए, भोजन करने नहीं आए, ये सबसे बड़ा भोजन गुरु की मुख से जिनवाणी सुनी आए। और एक व्यक्ति यहाँ का बाहर भाग रहा है, यहाँ वहां भाग रहा है, नाश्ता कर रहा है, दुकानों में बैठा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ पंडित साहब, आप विश्वास करना, जिन जीवों का, पंडित जी दीपचंद जी भी लोकल की बात बता रहा हूँ आपको, ये तो हमारे कटनी वाले पंडित जी हैं। विश्वास करना, जिन जीवों का पाप कर्म का उदय होगा वो यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। वो दुकान खोलेंगे, पैसा कमाएंगे, और 2 साल 4-6 महीना के अंदर ऐसी विपत्ति आएगी जो आज का पैसा कमाया डॉक्टरों की हालत जाएगा। और जो यहाँ नहीं कमाएगा, दुकान में दुकान नहीं खोलेगा, व्यापार नहीं करेगा, और सोचेगा बताओ 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, सीकर से 800 किलोमीटर लगभग होगा, वहां से लोग आएंगे, पुनपुनी, निवाई, चौथकपड़वाला, अलोल, पता नहीं कहां से लोग आएंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जुड़े विशेष वो लोग आकर के आज मंदिर कलश की स्थापना में अपना सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ ना पाए भाड़ा का भी, तो विश्वास करना, पंडित जी फिर से कह रहा हूँ भाड़ा वालों को, मेरा पाप नहीं उस जीव का पाप करता है। इसका होता है उस जीव का, इसके जितने बैठे बाकी आप छोड़ो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बात मानता हूँ, ओ मत बेटा, ओ बिटिया, बातें काहे कर रही तुम्हारे, हमारी बात अच्छी लग रही तो सुनो ना, बातें नहीं करना बिल्कुल है, अच्छी बिटिया हो तुम्हारे। मैं कह रहा था माताओं, आज अपने अपने घर जाना और प्रश्न करना अपने पति देव से, ठीक है ना? एक प्रश्न पूछना कि स्वामी यदि मैं बीमार हो जाऊं और घोड़ा वाला डॉक्टर रेफर करे सागर के लिए, क्या करोगे? इतना बोल दो बस। पूछोगे आप लोग, एक ग्रुप में गुरु दक्षिण दोगे आज, जितनी माताएं बैठी पूछो तो बोलो एक बार, बूढ़ी बूढ़ी बोल रही जिनके माँ नहीं बोलो, नहीं माता जितनी बैठी है बोलो हाँ। अरे तुम्हें कहना नहीं, कुछ भूलना भरे, तुम्हें मनाना नहीं है, बैठाना नहीं है, जबरदस्ती नहीं कराना, मात्र बोलना है। स्वामी जी यदि मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर कहता है सागर ले जाओ, तो एक दिन दुकान बंद
महोदय नहीं आया है, कर लो गुरुओं की भक्ति। आज संडे है, अब गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन समझ लो मेरी आत्मा बीमार है, मेरे परिवार की आत्मा बीमार है, और मेरे गुरु डॉक्टर के रूप में विदाउट शुल्क हमें मिले हैं। 4 घंटा गुरु की सेवा करके इनसे इलाज करा लें, तुम्हारी आत्मा की रोग हो जाए। उतना नहीं कर पाए तो समझ लेना क्या स्थिति बनेगी, घोर मिथ्या दृष्टि। सौंदर्य मित्र सोचता है कि कौन पात्र है, अवधि ज्ञान लगाता है, वो अवधि ज्ञान से चिंतन करता देखता है पात्र कौन है, अवधि ज्ञान लगाया, ओह पात्र तो है पर मिथ्या दृष्टि है। भैया बहुत बात बोल चुका हूँ, पत्रकार साहब, जीवन में सब जगह अहंकार कर लेना, यानी संजय सभी जीवन में सब जगह अहंकार कर लेना, जीवन में सब जगह अहंकार कर लेना पंडित साहब, पर गुरुओं के चरणों में कभी अहंकार मत करना यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। भूल कर भी धर्म स्थानों में अहंकार मत करना, दुनिया में सबका अनादर कर देना। ज्ञानियों, गुरु पूर्णिमा के दिन माताओं सुना देना अपने अपने पतियों को, भाइयों को, पिताओं को। जीवन में हर जगह अनादर जहां कर सको कर देना, पर अपने दिगंबर गुरुओं के साथ अनादर मत करना, नहीं तो वो ठोकर लगेगी, वो घात होगा, वो तुम्हारे कर्म का फल देने आएगा। विश्वास करना, एक एक शब्द का विषय तुम्हारी आंखों में आंसू जलाएगा, तब पता चलेगा मैंने क्या किया, मेरा कौन सा कर्म को आया। अहंकारी झुकने तैयार नहीं, क्या कर सकते हैं, अवधियान लगाया, ओहो ओहो अहंकारी है कैसे आएगा, अवधियान से लगा लिया, कुछ ना कुछ जाओ प्रश्न करो, उत्तर नहीं दे पाएगा तो यहीं आएगा तो समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं जो बात फिर से कहूँगा, यहाँ अभी बताऊँगा, बाद में फिर बताऊँगा, अभी बताऊँ सही निकला है तो अपने अपने लोगों से बोलना, भले कुछ नहीं करना, बिल्कुल दान नहीं देना, बिल्कुल दान नहीं देना, बिल्कुल बोली लेना, मंदिर बनना चाहे चतुर्मास से बिल्कुल नहीं बोला, बस इतना कह देना एक बार चलो गुरु चरण में जिनवानी सुन के आ जाओ, बस इत्र ना खरीदो, इत्री की खुशबू तो ले जाओ, इत्र यानी इत्र ना खरीदो, इत्र ना खरीदो, इत्र की खुशबू ले जाओ, इत्र की खुशबू से पता चल जाएगा इत्र कैसा है। अरे चारित्र ना प्राप्त कर पाओ, चारित्र ना ग्रहण कर पाओ, चारित्रवान के सामने विनम्रता के साथ पहुंच जाओ, चारित्र ग्रहण करने की योग्यता आ जाएगी, चारित्र की खुशबू मिल जाएगी तो चारित्र ग्रहण करने की भावना बच जाएगी। करो करो गौतम स्वामी, अभी गौतम स्वामी नहीं, इंद्रभूति गौतम महाप्रकांड विद्वान, लेकिन मिथ्या दृष्टि। हम देखते हैं कि धर्मात्माओं को भी, धन वालों को भी पैसा दान भी करते हैं, पैसा लगाते भी हैं, गुरुओं की भक्ति भी करते हैं। अहंकार, एक बात और ध्यान रखना, लोगों की पहचान, ऐसा त्योहार वाले हो, भक्तों की पहचान अनुकूल समय में नहीं होती। मुझे लोगों से मैं बेटा जहाँ भी लोग आए बाहर विश्वास, यानी विश्वास करना दिल से मानते तुम लोगों को, क्यों कि तुम लोग वो शख्स हो, तुम लोग वो भक्त हो, जब विपत्ति आई गुरु के साथ तो तुमने उस समय साथ दिया और साथ नहीं छोड़ा, वही सच्चा भक्त है। समझ गए बनी सब? नहीं समझा तुम, समझे पता है ना, जब विपत्ति आई उस समय साथ कर रहे 24 घंटे, बोले महाराज वो कहलाता सच्चा भक्त। पता नहीं क्या नहीं, अनुकूलता में लोगों का पता ही नहीं चलता, वो जी अनुकूलता में लोगों को पता ही नहीं चलता, प्रतिकूलता में लोगों को पता चलता है, और उसको अपना कभी मत मानना जो सुखों के समय साथ दे, उसको अपना सच्चा साथी मानना जो दुखों के समय साथ दे। इसलिए लोगों का भी ज्ञान नहीं, भक्ति दिखाते हैं। आज भी सुनो, आज इस समय भी उपस्थित न हो पाए व्यायाम भागने का बहाना बना ले, बार-बार सुन लो, भाग गए हो या भाग गए हो, कह देना वो सच्चे गुरु भक्त नहीं है, कह देना, और कहो ना कहो अपने आप में जिम्मेदार उतारना। क्यों? एक बात नोट कर लेना, गुरु पूर्णिमा के दिन घर में जीजा विराजमान है, घर में जीजा विराजमान है, तो दूसरे जगह दूसरा जीजा है,
उसकी सम्मान करो। वो घर के जीजा को नाश्ता ना पूछो पंडित जी, पता चलेगा बेटा जब जीजा मिल जाएंगे वो तेरा कर्म तो जाएगा, तब पता चलेगा तूने एक जीजा का तो सम्मान किया था और घर में बेटा जीजा का अनादर कर दिया था। विश्वास करना, धर्म कहेगा बेटा तू भक्त नहीं जीजा का, तू छलिया है, इस जीजा को तू चाह नहीं रहा है। वो जीजा सालों मिल जाएंगे ना तो तेरा लाड़ू बना देंगे कर्म है। मैं नहीं लाड़ू बनाएंगे सालों, हाँ क्योंकि सालों जहाँ मिल गए। बेटा तूने भेंट किया था मेरे साथ, तूने मेरे साथ भेंट किया था, तूने मेरे बड़े साड़ू को या छोटे साड़ू को, मेरे भाई को, भाई के साड़ू तो कहते हैं रास्ता में कहावत है, खाने में लाड़ू और रिश्ते में साड़ू, दोनों प्रसिद्ध हैं, दोनों खास होते हैं। विशेषता है रास्ता में लड़कों में लाड़ू क्यों क्या नहीं, दारू और चूरमा क्या है, लड्डू ही है और कुछ नहीं है। मोक्षु ज्ञान का ध्यान रखना। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ी बात है मालूम। इंद्रभूति सोचता है, सौंदर्य सोचता है कैसे आया जाए, कैसे लाया जाए। दिमाग लगा के पहुंच गए, बूढ़े का भेष बना लिया। किसका भेष बनाया? मृत्यु का भेष बना लिया। विश्वास करना और पहुंच जाते हैं तो इंद्रभूति गौतम के स्वामी के पास, इंद्रभूति पास, इंद्रभूति मेरे गुरुजी ने प्रश्न दिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, समाधान चाहिए। तो अहंकार, बताऊं सच ये है, अहंकारी की भाषा अलग होती है। हम देखते हैं चाहे समाज हो चाहे कहीं भी हो, अहंकारी अलग देखा जाता है, समझ में आ जाता है कैसा है, कैसा क्या करना चाह रहा है, क्या करना है मालूम। अहंकारी की भाषा अलग होती है। वो बोला इंद्रभूति है बूढ़े, बता तेरा कौन सा प्रश्न है। हर प्रश्नों का मैं समाधान कर देता हूँ। संपूर्ण वेद, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है। तेरे कौन सा गुरु ऐसा आ गया मुझसे बड़ा ज्ञानी है, बता मैं अभी समाधान करता हूँ तेरे गुरु का। बता दोगे? अरे हम बोलना बूढ़े, अभी बताता हूँ कौन सा तेरा प्रश्न है। उन्होंने अपनी 4 लाइन सुनी, सुनाई प्रश्न के रूप में। त्रैकाल्यम त्रिविशतकम नवपदशतकम सायं जगत, त्रिकाल्यम त्रिविशतकम नवपदशतकम जीवशतकाय लेश्या, पंचानि चास्तिकाया प्रसंगानि चात्रवेदा, इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन मत्मेत्र चेतै, प्रत्येति श्रद्धाति स्मृतिपन शब्द सृष्टि। जैसे उस पूछना त्रैकाल्यम त्रिविशतकम नवपदशतकम जीवशतकाय लेश्या, 3 काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 निकाय, एक भी श्रद्धा करता यही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक श्रद्धाति वो प्रतीति करता है, श्रद्धा करता है, वही मोक्ष मार्ग चलने वाला है। एक त्रिकाल त्रिकम दपदपसतम जीवकल पंचानि चास्तिका प्रतिसंविधान विदा, ये वृत्ति स्मृति ज्ञान चारित्र, इत्ते तन्मोक्ष मूलम, ये सब मोक्ष के मूल हैं। मैंने सुने नहीं, लेकिन विषय ये था यदि मैं कह दूंगा मुझसे बनता नहीं है तो मेरे 500 शिष्य हैं। ओ हे गुरु, अहंकार मत करना। ज्ञानियों वैसे कह रहा हूं, दुनिया में तुम्हें सब छोड़ सकते हैं। भैया भाड़ा वालों नोट कर लेना, दुनिया में तुम्हें सब माफ कर सकते हैं, पर कर्म ऐसा है अहंकारी। हम तो कहते अच्छा किया अहंकार, बोले मैं समाधान कर दूंगा तो मेरे 500 शिष्यों का क्या होगा, गुरु कैसे गुरु है। तो मालूम क्या बोले वो इंद्रभूति, बोले वृद्ध तेरा समाधान तुझे क्या दूं, छोटा सा तुच्छ समाधान है, तुच्छ प्रश्न। इंद्रभूति और साथ में 500 शिष्यों को ये देखो उनके गुरु को हरा दिया, तो चलो हमारे साथ, बस चल बस विश्वास करना। मालूम जैसे ही पहुंचे वहां वो वृद्ध नहीं, वो तो साधन मित्र था, इंद्रों का राजा था, इंद्रों का राजा था। पहुंचता है वो समोसा दिखाते ही कहते सारा करते, देखो इंद्रभूति ये मेरे गुरु का सभा है, गुरु की सभा है, देखो यहाँ। और जैसे इंद्रभूति ने देखा यहाँ मानस्तंभ का है कि नहीं, आगे विचार है मानस्तंभ,
जी मंदिर में वहाँ तो बनाइए, क्या बात है। मान स्तंभ, और मान स्तंभ को देखकर भी मान गलत ना हो, विश्वास करना। मान स्तंभ को देखकर मान गलत ना हो, समझ लेना घोर मिथ्या दृष्टि है। मालूम, जैसे ही मान स्तंभ पर दृष्टि गई, मान गलत हुआ, चकनाचूर हुआ अहंकार, और जैसे ही अहंकार चकनाचूर हुआ, अपने आप में एहसास हुआ मैं तो कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, तो महान गुरु है। और पहुंच जाते समुद्र में, और जैसे ही समुद्र में पहुंचते हैं, अपने आप भाव बनते हैं। चेती भगवान एवं वो जब भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। 3 प्रतीक्षा देते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जो गुरु को हराने आया था, वो गुरु की जड़ में हार मार के बैठ गया। जो गुरु को हराने आया था, गुरु को समाधान करने आया था, वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 प्रतीक्षा देकर विश्वास करना। जो गुरु चरणों में आना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कपड़े उतारे, केश काट किए, और देखते देखते निर्गंध दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। वो कहता राशि हो गए, 4 ग्राम प्राप्त कर लिए, 4 ग्राम प्राप्त कर लिए तुरंत ही। क्योंकि नियम है गणधर का, जैसे ही दीक्षा लेते हैं वो गणधर पर करते हैं 4 ज्ञान, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, मत ज्ञान, मना प्रज्ञान, पूरा ज्ञान मन केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान के स्वामी हो गए, वो गणधर पर राशि हो गए। आज गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि महावीर भगवान गुरु के रूप में विश्वास करना क्या मालूम। एक बात बताऊं, दुनिया में हर संप्रदायों में गुरु है। नोट कर लेने एक शब्द, सभी माता के सच्चे गुरु, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखने वाले, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखने वाले। और एक दिन मैंने कहा था, हम वो गुरु हैं तुम्हारे, विश्वास करना। एक बार, यानी एक बार आप हमारे कष्ट में सहयोगी बनो ना बनो, तीनों तुम हमारी सहायता करो ना करो, मैं वचन दे रहा हूं गुरु पूर्णिमा के दिन सुन ले कंडन खान खोल के, तू धोखा दे जाए, छोड़ के भाग जाए, मुझसे विदा हो जाए। क्योंकि ऐसा समय आया था बीच में, परीक्षा हो गई मेरी भक्तों की। लोग कहते बोले महाराज क्या करना, मैंने कि नहीं कुछ नहीं करना मुझे, पर मुझे शिक्षा मिली है, शिष्यों ने शिक्षाएं दी है, विश्वास करना। मैं दावे के साथ कहता हूं नरेश, तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर तुमने क्योंकि दिल से माना है। तो गुरु वो चीज होते हैं, स्वयं दुखी हो जाएंगे पर अपने शिष्यों को दुखी नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ अलग से, कभी भी कोई कष्ट है, कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी प्रकार का जितना बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना सहयोग बनेगा उतना सहयोग करने का प्रयास करेंगे, पर तुम्हें दुखी नहीं दिख पाएंगे। क्योंकि जैसे माँ एक बच्चे को विश्वास करना अपने आप में समझती है, बुद्धि वो रात में जाग रहा है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, या अन्य अन्य परेशानियां हो रही हैं, कुछ भी हो रही है, विश्वास करना। तो माँ थे तो माँ स्वयं गीले में सो जाती थी, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती थी। माँ अपने बच्चे कष्ट नहीं देख सकती, उसी तरह गुरु दिगंबर गुरु होते हैं जो स्वयं कष्ट में हो जाएंगे पर शिष्यों को कष्ट नहीं देख पाएंगे। हमारे आचार्य विराग सागर जी, एक बार हाथ जोड़ लो सभी लोग, और गुरु विराग सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप छोड़ के चले गए, आप वर्तमान में नहीं हो पर हमारी श्रद्धा में हो। आज रह के याद आती, लगता है वास्तव में, और मैं अनुभव करता हूँ जब गुरु रहते हैं अपन उतनी कीमत कर पाए ना कर पाए, पर गुरु जाने के बाद कीमत जरूर हो जाती है। आज एहसास होता है गुरु की क्या कीमत थी। आज एहसास होता है जब पत्र लिखने बैठते हैं या कोई परिस्थिति का समय आता है, सोचते क्या करें, कहाँ ले, वो तो ठीक है, अच्छा है, विशुद्ध सागर माँ जी को दे गए, सौंप गए, तो करेंगे सब कुछ, हम लोग करेंगे व्यवस्था है, पर सत्य तो यह है गुरु गुरु ही होता है। वो धन्य गुरु। कोई भी तकलीफ होती थी, कोई भी परेशानी आती थी, क्योंकि मेरे जीवन में कई परेशानियां भी आई, जी समझ गए ना, बताए ना आपको, लोगों ने भी बहुत परेशान किया है, वो कहे बहुत परेशानी आई, कष्ट झेले, पर गुरुदेव ने कहा विश्रांत सागर चिंता मत करो, गुरु तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें चिंता की करने की आवश्यकता है। तो गुरु का संबल, गुरु का आशीर्वाद आज भी काम कर रहा है। उस समय गुरु ने आशीर्वाद दिया था, इटावा में जब मैं था, बूंदी चल गया, क्या
बिल्कुल साथ दिया और पूरा संबल दिया। लास्ट में आप साथ में पहुंचे तो उन्हीं में निवेश साहब बुलाए थे, साथ दिया था। बोले चिंता नहीं करना, पूरे साथ है। मुझे लगा आज आती आती उनकी लगता है वास्तव में गुरु गुरु होते हैं, गुरु की महिमा आज एहसास होती है। जो कष्ट में समय देता है, कष्ट में साथ देता है, उसी का नाम गुरु होता है। मैंने अनुभव किया जहाँ मेरे आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू पूछे बहुत ऋणी हूँ, बहुत उपकारी हूँ। आज गुरु पूर्णिमा में उनके चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक मन वचन काया से नमस्तु करता हुआ, त्रिकाल नमस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ भगवान इसी तरह से बनाए रखना। आपका आशीर्वाद ही मेरी जिंदगी में काम आ रहा है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता था और बोलता हूँ, जब जीवन में जहाँ कष्टों के समय कोई साथ ना दे और जो साथ दे वही अपना होता है। तो गुरुजी आपने सुख में तो साथ दिया ही दिया, पर मेरे दुख में भी साथ दिया। आप तो मेरे भगवान से बढ़कर गुरु हैं। मैं तो नमस्ते करता हूँ गुरु महाराज के चरणों में। धन्य गुरु महाराज, एक ही भावना बनाता हूँ, जैसे आपने त्याग के साथ सत्य का समागमन किया है, ऐसी मुझे भी शक्ति देना। यही मेरी गुरु पूर्णिमा है। आपके चरणों में सदा समर्पित रहा हूँ, सदा समर्पित रहूँगा। यही गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको वचन देता हूँ गुरु महाराज, कभी आपको जीवन में जब तक इस तन में प्राण है तब तक मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगा। कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, हे गुरु महाराज जहाँ भी आप सुन लेना, जहाँ भी हो आप, मुझे मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं आपके चरणों में सौगंध करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपके चरणों में बार बार नमस्ते करता हूँ और यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो संबल आपने दिया वो आगे भविष्य में संबल देते रहे, जिससे मैं धर्म प्रभावना के साथ, लोगों के कल्याण के साथ साथ अपनी आत्मा का कल्याण करूं। इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों से विशेष, क्योंकि जितने लोग हैं बाहर के तो रहेंगे, लोकल वालों से मैं सभी से चाहूँगा कि समय पर उपस्थित होकर के 12:30 बजे का लगभग व्यक्ति का स्थापना का टाइम है। और ये मत समझना कि चतुर्मास अभी स्थापना हो रही थी यहीं बंद के रहेंगे, वो दोपहर में चर्चा करेंगे। इसलिए जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं सभी लोग विशेष ध्यान देना। कमेटी वाले भी पीछे ना रह करके व्यवस्थित रहें। आप लोग पहले नंबर आने का प्रयास करें। जितनी समिति के लोग हों, कमेटी के लोग हों, जो चतुर्मास समिति बनी, नवीन वगैरह का नाम मुझे नाम ध्यान नहीं है, जो भी हों और नवीन जो भी हों, जितने लोग बने सभी लोगों को विशेष प्रयास करें। माताओं बहनों से विशेष कहना है सब उपस्थित होकर के यहाँ पर उपस्थित हों। बाकी चाचा पंडित जी, भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य प्रवचन के पहले लेकिन भजन की व्यवस्था रखी हुई है, इसलिए पहले भजन में शामिल हो तो भोजन तो मिलना ही मिलना है। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुवर से निवेदन करेंगे। पहले जिनवाणी भोजन हेतु नगर भवन चले, पास में ही गेट के पास में ही नगर भवन है एवं झोम झोम बम बम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हमसा स्वाहा इति मंत्रेण प्रसिंचय जल पवित्र स्वाहा। चलिए फिर घूम जाइए।